हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे 10th क्लास के नए सिलेबस के बारे में। आप जानते हैं कि सेशन जो अपना 2023-24 है, इसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ चेंज हुआ है। चाहे आप आरबीएसई बोर्ड या राजस्थान बोर्ड के हो या एमपी बोर्ड के हो या आप सीबीएसई के हो, जहाँ भी एनसीईआरटी की किताबें चलती है। कौन सी बुक्स? एनसीईआरटी की किताबें। ये जो लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी, ये किताबें जहाँ भी चलती हैं उनके लिए बुक्स में कुछ चेंज हुआ है। चेंज हुआ मतलब सिर्फ कम ही हुआ है, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स है या पास बुक्स है जो अपने दोस्तों से लिए, कोई एडवाइज़र है, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो टॉपिक इस बार डिलीट हुए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, क्योंकि उनको नहीं पढ़ना आपको, ताकि आपकी तैयारी, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो आपको बेहतरीन टाइम और सिलेबस में कमी होने की वजह से शानदार स्कोप है आपके पास अच्छा स्कोर करने का, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या कम हुआ है। इसके लिए कुछ वीडियोस पहले अपलोड किए हुए हैं, उनके बारे में भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं अपने जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी की जो बुक है अपनी क्षितिज भाग 2, इसके अंदर देखिए अध्याय 3 संपूर्ण अध्याय आपने हटा दिया हिंदी में, ठीक है ना। फिर आपने जो गिरजा कुमार माथुर वाला जो 7वां अध्याय संपूर्ण अध्याय हटा दिया, ठीक है। 8वां अध्याय संपूर्ण अध्याय हटा दिया, 13वां हटा दिया और अपने 15वां हटा दिया। हिंदी के अंदर ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको इसमें भी अगर आपको डाउट लगता है तो यहाँ आई बटन पे आपको जो हिंदी की बुक है ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, बुक के साथ में एक वीडियो अवेलेबल है और वहाँ पे ऐसे निशान लगे हैं कि ये आपको नहीं पढ़ना चैप्टर, ये नहीं पढ़ना, इस प्रकार से। तो यहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट अपने कृतिका भाग 2, इसमें जॉर्ज पंचम की नाक ये हटा दिया और ए ही ठेया झूलनी हैरानी हो रामा ये भी हटा दिया गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इनका, ये टॉपिक्स आपको इस बार नहीं पढ़ने हैं। फिर जिन स्कूलों में ये बुक्स चलती है अपने स्पर्श भाग 2, इसमें बिहारी महादेव वर्मा और अंतु चेखव ये अध्याय संपूर्ण हटा दिए गए हैं, ठीक है। एक बुक और है अपने संचयन भाग 2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसके बाद में अपने संस्कृत विषय आता है, जिसके अंदर देखिए आपके अध्याय जो अपने 3 है और 11वां है, ये 2 संपूर्ण अध्याय हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। नाम यहाँ से आराम से पढ़ लीजिए और इन टॉपिक को यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा अपनी बुक के अंदर, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो, ठीक है ना। एक और संस्कृत बुक चलती है जो अपने हर स्कूल में नहीं होती है, कुछ स्कूलों में होती है, तो आपके विद्यालय में अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर आता है अपने इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है ना। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर 5वां चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट और सेकंड, 5वां और 6ठा ये चैप्टर दोनों डिलीट है और एक अपनी पोएम जो है एनिमल्स ये भी हटा दी गई है, ठीक है ना। तो अपने फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आपको ये 3 टॉपिक जो हैं वो नहीं पढ़ने हैं, ये हटा दिए गए हैं, ठीक है। और इंग्लिश का तो टेंसेस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, सारे टॉपिक्स एकदम एक्यूरेट ढंग से, उससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। तो चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आप नए हो तो, ठीक है ना। फिर देखिए अपने फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके अंदर द हैक ड्राइवर ये अपना चैप्टर है, ये हटा दिया गया है, ये इस बार हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और जिन स्कूलों में ये बुक चलती है उनके लिए देखिए क्या हटाए गए, यूनिट 5वां और 6ठा हटा दिया गया, ठीक है ना। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगला देखते हैं उर्दू का, जो विद्यार्थी उर्दू विषय के हैं वो भी अपने यहाँ सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या कम हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हिंदी मीडियम के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या, यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक संख्याएं अपना जो पहला अध्याय है उसके अंदर 1.2 जहाँ पे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ते हैं ये हटा दिया गया। अगर आपको यहाँ से आइडिया नहीं लग रहा है कि आपके 1.2 डिलीट हुई है या 1.1 डिलीट हुई है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते ही आपको वो वीडियो मिलेगा जहाँ पर आपको बुक के थ्रू बताया गया है। बुक में ऐसे निशान लगाए गए कि ये पढ़ना है, ये 1.3 नहीं पढ़नी या 1.4 नहीं पढ़नी, ऐसे निशान लगाए गए हैं, ठीक है। तो जो नहीं पढ़ना है आपको उसके लिए यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आप सभी ऐसे करें, क्योंकि यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि 6 चैप्टर में ये एक्सरसाइज हट गई है या ये पॉइंट हट गए, तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो क्या किया, एक वीडियो हमने बना दिया है जिसमें आप यहाँ पे जाके देख पाएंगे कि अपने जो भी पॉइंट एक्सरसाइज हट गए ना उसको क्रॉस कर दिए, जो क्वेश्चन हट गए ना उसको भी बता दिए गए हैं, ठीक है ना।
अगला देखिए, अगला अपने आता है मैथ्स के बाद में है अपना विज्ञान। अब विज्ञान में भी देखिए संपूर्ण चैप्टर अगर 5 डिलीट हो गया ना तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में जो पॉइंट हटाए गए उनमें फिर से बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है ना। जैसे 9वां चैप्टर है ना पूरा नहीं हटाया, तो इसमें जो जो पॉइंट हटाए गए ना उनके लिए फिर से आप यहाँ पे उस प्लेलिस्ट में या वो वीडियो यहाँ डाल देंगे आई बटन पे, जहाँ से आप वापस देख पाएंगे। और जो टॉपिक जो ऐसे बुक में क्रॉस लगा के बताए कि ये नहीं पढ़ना ऐसे, ठीक है, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर साइंस के बाद अपने आता है समकालीन भारत और समकालीन विश्व। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एसएसटी के जितने भी ये देखिए, जैसे ये पेज नंबर पे ये दे रखा और ये पॉइंट दे रखे हैं, ये जो है अपने लिए हटा दिए गए हैं। तो इसमें अगर कन्फ्यूजन रहता है तो यहाँ पे आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा एसएसटी वाला, ठीक है ना। तो यहाँ जाके आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है अपने, ये सारा हो गया ना, एसएसटी है ये उसी में आता है। फिर है अपने इंग्लिश मीडियम के लिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए भी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी दिक्कत रहती है तो यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ आपको सारी वीडियोस मिलेंगे और वहाँ जाकर आप सारी वीडियोस में वो चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है ना। जितने भी आपके टॉपिक है उन सभी में हटाए हुए टॉपिक के बारे में, साइंस हो चाहे एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट में बुक को सामने रख के बताया गया ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब अपने ध्यान दीजिए, अपने साइंस के अंदर हमने अभी तक 1 और 2 चैप्टर इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है ना, हाफ ईयरली होगा, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी सारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इंग्लिश के अंदर जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक है वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े बेहतरीन ढंग से। हाफ ईयरली के लिए तो आप ध्यान रखिए कि जैसे जिला समान परीक्षा के तहत पिछली बार हुआ था वैसा हुआ तो आपको पेपर सोल्यूशन भी मिलेंगे, ताकि आपके ज़िले में जो एग्ज़ाम होगा उसके हिसाब से आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ, ठीक है ना। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बस बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि पर डे आप हर सब्जेक्ट को कम से कम, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको 1 आवर दें और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप भले 45 मिनट्स दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम दें। कम से कम डेली का 5 से 6 घंटे तक आपको पढ़ना ही चाहिए ताकि आप शानदार स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना। और भी कोई दिक्कत हो और आपको लगे कि कुछ समस्या आ रही है या इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। कुछ और वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे तो जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे और किस पे वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट सदैव बना रहना चाहिए और हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बस 4 चांद लगा दीजिए। दमदार तैयारी होगी तभी शानदार रिजल्ट आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।